बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। दो मुस्लिम ममालिक से मुतालिक नहायत अहम खबर है। एक साजिश बड़ी ज़बरदस्त बेनकाब हुई जो आपके सामने हमने पेश कर रही है। सब स्पेशली तुर्की से मुतालिक। तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाला है फैटफ ने। तुर्की जैसे मुल्क को जो यूरोपीय कम्युनिटी का, नेटो का एक बहुत बड़ा और अहम अलाई है, इस मौके पर उसके खिलाफ साजिश रची गई है। ये साजिश किसने रची है, इसका किसको फायदा है, तुर्की का कसूर क्या था, कौन कौन से उसके ऊपर इल्जामात है, कौन सी ऐसी टेरर तंजीम है जिसको पसे पर्दा तुर्की सपोर्ट कर रहा था अकॉर्डिंग टू फैटफ की मखसूस लॉबी के, विच इज रन बाय इंडिया एंड इजराइल। ये इस वीडियो का अहम तरीन पॉइंट होगा। इसके अलावा वीडियो का दूसरे से भी मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की ने 15 इस्राएली जासूसों को गिरफ्तार किया है, 1 साल तक उनकी फील्डिंग खड़ी करके। ये 15 इस्राएली जासूस किस मिशन पर, यानी मोसाद के ये जासूस थे, किस मिशन के ऊपर तुर्की के अंदर थे, इनका बेसिकली कितना बड़ा नेटवर्क था, ये दरअसल कर क्या रहे थे, और इस सिलसिले में जो इंफॉर्मेशन मिली इनसे, जो डाटा इन्होंने तुर्की में भेजा, वो इसराइल में भेजा, वो कितना खतरनाक था। वीडियो का दूसरा पॉइंट ये होगा। वीडियो का तीसरा और एक और अहम तरीन पॉइंट ये है कि इसराइल की जानिब से बजट तफवीज़ किया गया है ईरान के लिए, कि ईरान के जितने न्यूक्लियर असासे हैं उनको ऊपर हमला करने के लिए एक बजट रिक्वायर्ड है, और इजराइल की पार्लियामेंट ने उस बजट को मंजूर कर लिया है। इस खबर के बाद ईरान ने कौन सा अहम तरीन कदम उठाया है, इस वीडियो का अहम तरीन पॉइंट ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि दरअसल फदियान हरम वलायत ये कौन सी एक्सरसाइज है जिसका ऐलान किया है इसराइल को कह के। रेफरेंस स्पुतनिक आपके सामने में पेश कर रहा हूं। इसके अलावा तुर्की का TRT, इसके अलावा जंग न्यूज़, ये सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम ये डिटेल में जाएंगे। तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि बहुत अहम वीडियो है ये, और बहुत ज़बरदस्त इसमें इशारे, तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, मुकम्मल देखना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त आपसे ये कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये बटन है इसको दबा दें, और कमेंट सेक्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक कामयाब कार्रवाई से मुतल्लिक बताऊँ, फिर बताऊँगा फैटफ का मामला क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्या गेम प्लान किया, और तुर्की को पता भी चल गया रजब तैयब एर्दोगान को, ये भी मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या कहा है, वो भी आपको बताता हूं जी। 1 साल से मोसाद के 15 जासूसों की निगरानी हो रही थी, और डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। 15 जासूस किधर, तुर्की के अंदर, अंकारा के अंदर। और 1 माह कबल मोसाद के इन जासूसों को तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने गिरफ्तार किया। आज उसका ऐलान किया गया है। ये कर क्या रहे थे, तुर्क शहरियों को जासूसी करते थे, उनका डाटा इकट्ठा कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं आपको। और गैर मुल्की तलबा जो तुर्की के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि यूरोपीय ममालिक के बहुत से तलबा, इवन एशियन ममालिक और सेंट्रल एशिया की भी एक ड्रीम है कि तुर्की में जाके तालीम हासिल कर सके। उन तलबा का डाटा इकट्ठा करके ये इजराइल को भेज रहे थे। मोसाद के ये एजेंट इजराइल को वो डाटा भेज रहे थे। दरअसल ये कौन मखसूस अफराद थे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये तमाम अफराद जिनका ये डाटा इकट्ठा करके इसराइल को मोसाद के 15 जासूस भेज रहे थे, इन तमाम अफराद ने मुस्तकबिल में दिफाई इदारों में मुलाजमत इख्तियार करनी थी। यानी दुनिया के डिफेंस सिस्टम में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देना था, वो इंटेलिजेंट और लाइक तलबा ने उनका डाटा इकट्ठा करके मोसाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बना हुआ था इसराइल के लिए, कि मुस्तकबिल में इन अफराद के डाटे को इकट्ठा करें और इन जवानों के ऊपर काम करना है अगर ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ना है। इस सारे प्लान को नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तुर्की ने सबूताज किया है और मीडिया के सामने उसको पेश किया है। और इस सिलसिले में अभी तक, जितनी देर से मैं इस सिलसिले में अभी तक क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, इसराइल को सांप सूंघा हुआ है। अपने 15 के 15 एजेंट से मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं बोला। मुकम्मल डिटेल तफ्तीशी मामलात इसराइल के साथ शेयर कर दिए गए, और ख़तरनाक बात आपको फिर बता रहा हूँ, ये डाटा पहुँचा चुके हैं।
ठीक है, ये 15 मोसाद के जासूस। ये तो हो गई एक खबर। अब दूसरी है, कल रात को फटफ का इजलास हुआ। उस इजलास में जो अनाउंसमेंट हुई, पाकिस्तान का नाम तो ग्रे लिस्ट में स्टे कर दिया गया अगले 4 महीने के लिए, चाहे इसके 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली थी, और पाकिस्तान इस दावे के साथ गया था कि 27वीं शर्त भी पूरी होगी। लेकिन बहरहाल लॉबी मखसूस है, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये फटफ एक सियासी इज्तिमा है, ये मुल्की इज्तिमा नहीं है, जिसके ऊपर पूरी लॉबीज मूव करती है। तभी इन लॉबीज ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। तुर्की का जो दुनियावी जुर्म जो बताया गया इस FIR के अंदर, वो मैं आपको था, तुर्की अलकायदा को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू फटफ, अलकायदा एमल जवारी वाली, अलकायदा उसामा बिन लादेन वाली, इसको तुर्की सपोर्ट करता है, तुर्की के इदारे इसको सपोर्ट करते हैं, तुर्की के कुछ मखसूस लोग इसको फाइनेंस करते हैं, और तुर्की पर यह इल्जाम है, और इस इल्जाम को क्लियर करने तक तुर्की का नाम फटफ में रखा गया। लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है तैयब रजब अर्दवान की कैटेगोरिकली क्लियर कट पॉलिसी रिगार्डिंग फलस्तीन। इससे ज्यादा तगड़ी आवाज किसी ने नहीं निकाली, पाकिस्तान ने निकाली। अक़वाम आलम में रजब तैयब अर्दवान की बहुत तगड़ी आवाज़ निकली फ़लस्तीन की 21 दिन की लड़ाई के अंदर, जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दें कि हम फ़लस्तीन का दिफा कर सकें, हमें इजाज़त दी जाए। ये वो बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी बिना पर फैटफ में ये इल्ज़ाम देके कि अलकायदा को सपोर्ट करते हैं, तुर्की को फैटफ की ग्रे लिस्ट में, मशकूक लिस्ट में डाला गया अलकायदा की सपोर्ट के इल्ज़ाम में। दूसरा, रजब तैयब अर्दवान की तगड़ी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में और अक़वाम आलम में, और फिर उस आवाज़ पे खड़े रहने वाली आवाज़, वो थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर रवा रखे गए जुल्म, आर्टिकल 370 के ऊपर। इस तगड़ी आवाज़ ने इन दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल और इंडिया को इकट्ठा किया, और इन दोनों ने मिलकर मुसलमानों की एक तगड़ी आवाज़ को मशकूक आवाज बनाने की कोशिश की, और कोई शक नहीं वो कामयाब हुआ है। अलकायदा जैसी तंजीम का मुल्की इदारों के ऊपर इल्जाम लगाना कि उनको वो सपोर्ट करते हैं और मनवा लेना, फैटफ के 250 मंदूबीन के मौजूदगी में मनवा लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इतनी बड़ी फील्डिंग प्लान हुई तुर्की के ऊपर। पहले मैंने आपको बताया 15 मोसाद के जासूस, दूसरी मैंने ग्रे लिस्ट में तुर्की का किसने इसको डाला ये बता दिया, तुर्की ने किया क्या था ये मैं बता दिया, और तुर्की का कसूर भी मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो के अहम तरीन पॉइंट थे। अब आ जाता हूं मैं ईरान वाली बात पे। जी, आपको इस बात का पता है कि इसराइल ने हालिया तौर पर अपने बजट पास किया है। उस बजट का काम है एयर स्ट्राइक करनी है ईरान के जितने भी जौहरी तंसीबात है उनको तबाह करने के लिए। वो ईरान से उनको मुसलसल तौर पर डर और खौफ बैठा हुआ। जैसे ये बजट पास हुआ है, उस बजट के बाद आयतुल्लाह खामनाई साहब की अप्रूवल पे और फिर इब्राहिम रईसी साहब के अप्रूवल पर एक नई एयर ड्रिल का एहतमाम किया गया। स्पुतनिक के मुताबिक इसराइल के इस बजट के बाद इसका ऐलान किया गया है 11वीं एयर ड्रिल है, 10वीं एयर ड्रिल है। इसका नाम है फिदयाने हरमे विलायत। इस नाम से पूरा मजहबी ओरिएंटेशन के साथ ये नाम रखा गया है। ये मैं आपको बता दूं, फिदायाने हरमे विलायत, ठीक है, उसके नाम से इन्होंने एयर ड्रिल फिदायान हरमे विलायत। विलायत से मुराद वली हज़रत इमाम महदी से मुराद रहते हैं कि उनके ऊपर जान निसार करने वाले। उसकी रोशनी में इन्होंने ये 10वीं एयर ड्रिल का ये एहतमाम किया जी। और इसराइल ने न्यूक्लियर असासों को निशाना बनाने की जो धमकी दी थी, उसकी तैयारी ईरान की जानिब से ये होने जा रही है। ये हक था ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, इस दुआ के साथ के परवरदिगार हर आने वाला दिन आप सबके लिए बहुत खैरियत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वेरीफाइड लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल पहली बार देखते हो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।